आज नवविलास सत्संग की ओर बढ़ते हुए आज षष्ठ विलास की सत्संग की शुरुआत करने से पहले मेरे गुरु श्री गिरधरलाल जी महाराज श्री एवं वर्तमान पंचपीठाधीश्वर श्री वल्लभाचार्य जी महाराज श्री एवं रास नायक रासेश्वर श्री गोकुलेंदु प्रभु के युग्म चरणारविंद में विनती करते हुए आप सबको षष्ठ विलास की खूब खूब बधाई देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज पुष्टि मार्ग के हिसाब से षष्ठ विलास की मुख्य सखी श्री खराई जी है और रासस्थल श्री गोवर्धन है और रंग श्यामा श्याम है। षष्ठ विलास के अनुसार आज श्री जी को सामग्री एवं श्रृंगार क्रम अनुसार आते हैं। नवविलास शक्ति का पर्व है, इसलिए आज हम षष्ठ विलास की शक्ति के बारे में आगे बढ़ रहे हैं। सनातन हिंदू धर्म में 51 शक्तिपीठ थी और 5-7 साल पहले एक शक्तिपीठ और मान्यता देके कुल शक्तिपीठ 52 हुई है। आज षष्ठ विलास है। देवी कात्यायनी व्रजमंडल के अधिष्ठात्री है। षष्ठ विलास की देवी की उपासना करने से रोग, शोक, संताप, भय और जन्मों जन्म का पाप नष्ट होते हैं। इस देवी की आराधना उपासना करने से बहुत सरलता थी अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। षष्ठ विलास के दिन माता कात्यायनी की पूजा होती है। उपासना और आराधना करके सब अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष फल की प्राप्ति करते हैं। उसकी भक्ति से रोग, शोक, संताप, भय और जन्मों जन्म का पाप नष्ट होता है। कात्या गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायनी ने भगवती ब्रह्मणा की उपासना की। कठिन
तपस्या की और उसको जो इच्छा थी कि हमारे वहां एक पुत्री की भेंट में मिले। माता भगवती की ओर से उसके घर भगवती के रूप में, पुत्री रूप में जन्म हुआ। इसलिए उसको देवी कात्यायनी के रूप से जाने जाते हैं। इस देवी का गुण किसी वस्तु की शोध करने का है। इसलिए आधुनिक विज्ञान युग में कात्यायनी माता का सर्वाधिक वर्चस्व है। उसकी कृपा से सभी मनोकामना पूर्ण होती है और माता कात्यायनी अमोघ फलदायी है। भगवान कृष्ण ने पति रूप में, भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के हेतु व्रजनी गोपांगनाओं, गोपियों कात्यायनी माता की उपासना करती है। यह पूजा, यह उपासना पुष्टि मार्ग की श्री ठाकुर जी की चतुर्पत्राणी श्री कालिंदी जी यानी कि श्री यमुना जी के किनारे होती है। कात्यायनी व्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रचलित है। उसका स्वरूप अत्यंत भव्य, दिव्य और सुवर्ण जैसे चमकीले हैं। उसकी 4 पूजाओं है। जमनी पूजा के ऊपर अभय मुद्रा में है। माता की निचली पूजा वर मुद्रा में है। माता के ऊपर दाईं ओर की भुजा में तलवार है और निचली भुजा में कमल का पुष्प से सुशोभित है। माता कात्यायनी उसके उपासक को अपना गम, दुख दूर करती है और वो कात्यायनी की पूजा करके परम आनंद प्राप्त करते हैं। उसकी देवी, उसका स्वरूप माता कात्यायनी दुर्गा माता के उग्र स्वरूप से वो साहस का प्रतीक है। माता की सवारी सिंह पर है और 4 भुजा वाली माता है। उसका मंत्र है चंद्रहासोज बलकरा शार्दूल वर वाहना कात्यायनी शुभम दत्ता देवी दानव दातिनी। इसी प्रकार से कात्यायनी देवी की पूजा होती है। सनातन हिंदू धर्म में मैंने आगे बताया कि 22 शक्तिपीठ है। उसमें से 4 शक्तिपीठ
गुजरात में आ रही है। और वो 4 शक्तिपीठ यानी कि पहली शक्तिपीठ अंबाजी में है, जो मां अंबे से नाम से पूजा जाती है। दूसरी शक्तिपीठ पावागढ़ में है, जो गब्बर वाली मां को नाम से पूजा जाती है। तीसरी शक्तिपीठ बहुचरा जी में है, जो बहुचर मां से जानी जाती है। और 5 के से साल पहले उसे बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन 51 के बाद 52 की शक्ति रूप की मान्यता भरूच के पास अंबा माता जी का मंदिर है, उसको मिली है। मुझे ज्ञान है तब तक मां अंबा के चरणों में श्री कृष्णचंद्र का प्रागट्य 5000 साल पहले हुआ था। लेकिन सनातन हिंदू धर्म में पहले से ही शक्ति की उपासना होती है, और इस हिसाब से शास्त्रों में भी प्रमाण है कि माता अंबाजी के एक चौक में श्री कृष्ण भगवान की बाबरी हुई थी। और इस हिसाब से माने बाबरी के बहाने श्री कृष्णचंद्र का दर्शन करने का हेतु है, इसलिए श्री कृष्णचंद्र की बाबरी अंबाजी में हुई थी। आज पुष्टि मार्ग में और अन्य मार्ग में शक्ति उपासना का महत्व है, लेकिन जो 52 शक्तिपीठ की मान्यता को मिली है, उसका मुझे थोड़ा बहुत जो ज्ञान है, इस हिसाब से किसी देवी को तलवार से उसके शरीर का अंग काटा था, और ये देवी के अंग भारत माता के गोद में जहां जहां गिरे वहां वहां शक्ति के रूप में जाने जाते हैं। किसी को शक्ति की उपासना करनी है तो सनातन हिंदू धर्म में 52 शक्तिपीठ घूमनी पड़ती है। लेकिन पुष्टि मार्ग के स्थापक जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने श्री कृष्णचंद्र की चतुर्पट रानी श्री यमुना जी को उनके शरीर से परिपूर्ण रखा था, इसलिए आज भी पुष्टि मार्ग में पुष्टि मार्ग की देवी, पुष्टि मार्ग की शक्ति की उपासना श्री यमुना जी के रूप में से होती है। श्री वल्लभ ने जब विश्राम घाट पे यमुना जी प्रकट हुई, आज भी यमुना जी 3 स्वरूप से भूतल पर प्रकट है, आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। वैसे श्री यमुना जी का दर्शन करते हुए श्री वल्लभ की मुख से जो रचना हुई, वो रचना को पुष्टि मार्ग में यमुनाष्टक के रूप में माने जाते हैं। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि है तुम मूला।
શ્રી અમદાજી सकल सिद्धिना दाता है। और मैं पूरा विवरण नहीं करता हूं, लेकिन समय की मर्यादा है, इसलिए लास्ट में आता है कि स्वभाव विजयो भवे भजति वल्लभ श्री हरे। ऐसे सभी मार्ग में सभी को शक्ति रूप में उपासना करने की मान्यता है, लेकिन साथ जो सनातन हिंदू धर्म का मान सम्मान है वो भी कहीं खंडित न हो, उसकी जवाबदारी हम सब पर है। 2 दिन पहले ही अंबा माता को पूरे विश्व में माननीय वडाप्रधान श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व प्रसिद्ध किया है। वो भी शक्ति की उपासना करते हैं। वैसे वो मां यमुना का आशीर्वाद लेने के लिए हेतु से आए हैं। सनातन हिंदू धर्म में पूरा सनातन हिंदू धर्म शक्ति ऊपर है। और जब कृष्णचंद्र ने अपनी माता ने कृष्णचंद्र को कहा कि मुझे सभी देवी देवताओं का दर्शन करना है, तब यशोदा जी की उम्र करीब 100 वर्ष के आसपास थी। इसलिए श्री कृष्णचंद्र ने कहा कि आप इस बुढ़ापे में नहीं जा सकती, लेकिन मैं सभी देवी देवताओं को व्रज में बुला के 4 मास, यानी कि सनातन हिंदू धर्म में प्रमाण है कि पूरे 4 मास सभी देवी देवताओं कामन में, यानी कि आदि वृंदावन, जो हाल वृंदावन है वो नया वृंदावन है, लेकिन वेदोक्त और प्रमाण के अनुसार आदि वृंदावन कामा में है, जो राजस्थान में आते हैं। पूरे व्रजमंडल में एक ही स्थल करीब 100 मीटर जैसा गोवर्धन पर्वत के पुछरी कामन में आती है, बाकी और सब व्रज यूपी में आता है। इस हिसाब से कामन का पुष्टि संप्रदाय में अधिक महत्व है। वहां रास के नायक पंचम निधि रासेश्वर श्री गोकुलेंद्र प्रभु और सप्तम निधि मदन मोहन जी प्रभु श्री स्वामिनी जी के साथ विराजती है। श्री कृष्णचंद्र ने यशोदा मैया के लिए चतुर्मास के 4 मास दरमियान सनातन हिंदू धर्म में भारत में बसने वाले सभी देवी देवताओं को कामबन में जो श्रीकुंड है उसमें वास किया है। उसका प्रमाण भी आज कामबन में है। कामबन में जब जाओ तब पंचम पीठ श्री गोकुल चंद्रमा जी और सप्तम पीठ श्री मदन मोहन जी का दर्शन का अवश्य लाभ ले। और कामा में एक 84 खंबा है जो पांडवों ने सिद्ध किया था, और एक सिंहासन भी है। कितने वैज्ञानिक आए, कितने गए, कितने खगोल शास्त्री आए, लेकिन कोई भी ये 84 की संख्या को परिपूर्ण नहीं कर सकते। लेकिन शास्त्रों में प्रमाण है कि 84 खंबा ही है, उसका प्रमाण हमारे वेदों में है। इसलिए भारतीय संस्कृति को सब लोग सम्मान करते हैं। आप चतुर्मास के दरमियान कहीं भी जाओगे तो कोई भी देवी देवता
अपने स्थान पर नहीं है, खाली स्थल है। और चतुर्मास के चारों मास सभी देवी देवताओं कामबन राजस्थान में आने वाले विमल कुंड में वसवाट करते हैं। आज भी 5000 साल के बाद भी ये सनातन सत्य है। इसलिए कामबन में सभी स्थल है, चरण पहाड़ी है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है। कन्याकुमारी से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितनी देवी देवता है वो सभी देवी देवता 4 मास पर्यंत कामबन के विमल कुंड में वसवास करते हैं, क्योंकि श्री कृष्णचंद्र की आज्ञा है। और सभी बोलते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु। और श्री महाप्रभु जी ने चतुश्लोकी में 500 साल पहले ही कहा है, सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिपो। तो षष्ठ विलास का ले लिए इतना सत्संग काफी है। मैं आज का सत्संग सनातन हिंदू धर्म में विराजमान 52 शक्तिपीठ और हमारी पुष्टि मार्ग की मां श्री यमुना जी के चरणों में समर्पित करता हूं। कल सप्तम विलास की ओर आगे बढ़ के सत्संग करेंगे। तब तक के लिए नव विलास के बारे में मेरे विचारों को विराम देता हूं। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी के जय। जय श्री अम्बे, जय श्री मां।